हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज हम लोग उम्रे के लिए निकल रहे हैं और 5 दिन का तकरीबन हमारा टूर है। 2 बजे निकलना है, अभी तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और अभी जा रहा हूँ मैं फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी 3 घंटे हैं। 3 घंटे में फ़्रेश होना, रेडी होना है और निकलना है। गाड़ी आने वाली है। तो गाइज़, रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ और अभी लंच का टाइम हो गया है। यहाँ पे तकरीबन सुबह 5 बजे नाश्ता होता है और 12 बजे लंच और 6 से 8 तक रात का खाना चलता है। उसके बाद जो है खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है। तो अभी 12 बजे का टाइम है और नाश्ता वगैरह, वही नाश्ता होगा, वही लंच होगा, वो करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह अपने सफ़र के लिए निकलेंगे और आपको अपना जो है ये एक्सपीरियंस शेयर भी करेंगे कि कैसा रहा ये उम्र का एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। और ये मेरा 5 डेज़ का व्लॉग होगा। 5 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, 5 दिन का टूर है। तो एक दिन जाने का सफ़र, एक दिन आने का सफ़र, या 9-10 घंटे का जो है सफ़र है। दोपहर में 2 बजे निकलेंगे और रात में तकरीबन 12-1 बजे के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इंशाल्लाह रात में ही उम्रा करेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे वहीं पर। उसके बाद दिन का क़याम करेंगे और इंशाल्लाह फिर शाम में मदीने के लिए निकलेंगे। तो वो जैसे जैसे रूटीन होगी आपके साथ शेयर भी करेंगे और ये एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़र्स्ट टाइम उम्रे के लिए आते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, हो सकता है मैं भी कोई गलती करूँ, लेकिन आप लोग को मैं लाज़मी बताऊँगा ताकि आप लोग कभी उम्रे के लिए, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आप ज़रूर आएँगे। और जब आप आएँ तो आप उन गलतियों से परहेज़ करें। यहाँ तो बड़ी गर्मी हो रही है आज। अच्छा, जब सुबह में उठ के जाते हैं ना तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, और जब छुट्टी होती है हम लोगों की और कैंप में होते हैं, रूम में होते हैं ना, जब बाहर निकलते हैं हम लोग तो बड़ी शदीद गर्मी लगती है, धूप चुभती है। खाना खा लिया है और अब अपने मुबारक सफ़र की जानिब निकलते हैं। मदीने के सफ़र के लिए निकल रहे हैं, सामान वगैरह पैक कर लिया है। अब बस गाड़ी का वेट है, गाड़ी आती है तो निकलते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुबारक सफ़र को, इस रहमत भरे सफ़र को आसान बनाए, अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और आप सबको भी जल्द अज जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये आ गई है, ये बाकी हमारे कैंप के बंदे हैं, आधे ऊपर हैं, आधे आ गई है, जो साथ जा रहे हैं हम लोगों के। ये फिलहाल ये ब्लैक और गाढ़ा है, ये फिलहाल यहाँ पर हम लोगों का है आधे घंटे का स्टॉप। 30 मिनट के लिए जो खाना खाना है खा लो, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे अपने सफ़र के लिए। यहाँ पे अभी बकाला देख रहा हूँ, बकाला मिल जाए तो कुछ खाने को लेते हैं, क्योंकि मैं वहाँ से कैंप से चलते हुए कुछ भी नहीं लेकर आया था। देखते हैं कुछ सॉसेस वगैरह। पूरी गाड़ी में गंद मचाते हुए जाएंगे।
जितने का ये केक बता रहा है इतने में अगर वो पाकिस्तान होता तो पता नहीं क्या क्या कुछ ले लेता। ओ हो मिल गए स्नैक्स। भाई साहब अंदर हर चीज़ 1 रियाल की तो कुछ था ही नहीं। 2 रियाल 3 रियाल 5 रियाल उसे स्टार्ट थी। एक बिस्किट लिया वो भी 3 रियाल का मिला। इज़्ज़त बचाने के लिए लेके चुप करके बाहर आ गया। बड़ी महंगाई है भाई यहाँ पे। हम लोग पाकिस्तान को रोते हैं, यहाँ भी महंगाई कुछ कम नहीं है। यहाँ के हिसाब से यहाँ के लोगों के लिए वो महंगाई नहीं है, उनके लिए तो 2-3 रुपये हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत महंगाई है भाई, वो बहुत महंगाई है। बिस्किट जो मैंने 3 रियाल का लिया है इसका तो मैं रैपर भी संभाल के रखूँगा। टेस्ट करते हैं कैसा है। डिनर के लिए हम लोग रुके हैं तकरीबन 11:30 बजे। हम लोगों का अंदाज़ा था कि 9:30 बजे 8-9 बजे करीब हद मार के 9:30 के 9:30 तक जो है ये गाड़ी रोक लेगा, लेकिन इसने रोका है 11:30 बजे। मेरा यही अंदाज़ा था कि भाई अब ये नहीं रोकेगा, अब हम मक्के में जाके खाना खाएंगे, वही नाश्ता होगा, वही जो है रात का खाना होगा। लेकिन नहीं, इसने नींदों में टून होने के बाद जब उम्मीद छोड़ दी और हम लेटने लगे, अभी हल्की सी आँख ही लगी थी तो इसने गाड़ी रोक दी। चलो भाई पीछे अपनी बोतल। ये बंदे आने शुरू हो गए हैं भाई साहब। ये आसिफ भाई। हाँ भाई पीछू को अभी मक्का पहुंचने में तकरीबन हमें 1 घंटा बाकी है और मक्के की हदूद में दाखिल होने से पहले एहराम पहन लेना लाजमी है। तो यहाँ हम लोग गुस्ल करेंगे और एहराम बांधेंगे, यहाँ से आगे एहराम पहन के सफ़र करेंगे। हाँ जी सुनाइए कैसे गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, आज हम यहाँ आ गए। आँखें नहीं खुल रही भाई साहब की। यहाँ से एहराम उठा के निकलेंगे अपने। हाँ यहाँ से जा रहे हैं हमाम, वहाँ पे एहराम पहन के फिर इंशाअल्लाह आगे का सफ़र करेंगे। मिकात में पहुँचने के बाद यहाँ पे गुस्ल करते हैं, एहराम बांधते हैं और 2 नमाज शुक्राने के अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अदा कर लिया है, एहराम बांध लिया है और 2 रकात नमाज शुक्रानी की भी अदा कर ली है। अब यहाँ से निकलेंगे हम अपने सफ़र मक्का की जानिब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। गुस्ल भी कर लिया है, एहराम भी बांध लिया है, शुक्रानी की नवाफिल भी अदा कर ली है। अभी एक दोस्त का इंतज़ार है, बस वो पढ़ ले नमाज, शुक्रानी की नवाफिल अदा कर ले, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से मक्के की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जो है रेडी हो चुके हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। إذا كان هناك ازدحام فلا ينبغي للمسلم أن يزدحم قبل أبداننا، ولكن شعارنا في هذه العمرة وعجلت إليك رب لترضى. كلنا أصحاب ذنوب. टावर है और यही हमारी नज़दीकी रिहाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का मुकरमा में पहुंच चुके हैं। अभी बस अपना होटल में जाके रूम में जाके सामान वगैरह रखेंगे और फिर उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। ये होटल है।
जिस बंदे के पास कार्ड है वो नीचे खड़ा हुआ, बाकी सबको ऊपर लोड कर करके भेज रहा है। आते ही भाई रूम में कार्ड नहीं लग रहा, बाकी सब तो चले गए, हम 5 बंदे बचे हुए हैं। कार्ड नहीं लग रहा है, अभी लेने गया बंदा, चाबी लेके आएगा, फिर खोल के सामान वगैरह रख के सामने ही है हमारे जो है ना खाना काबा, बिल्कुल सामने ही है। बस यहाँ से सामान वगैरह रख के नमाज वगैरह पढ़ के फिर इंशाल्लाह निकलते हैं उम्रे के लिए। चलो यार फाइनली चाबी तो मिल ही गई। ये है हमारा रूम। अच्छा रूम जो है 5 बेड वाला था, उसके साथ बाथरूम भी था अटैच, लेकिन वो पहले हो गया बुक। 3 बेड वाला रूम मिला हम लोगों को। इसका वॉशरूम जो है थोड़ा सामने है। सामान वगैरह रख दिया है, बस मुंह हाथ धोते हैं। अच्छा एहराम, अब हमने जो मिकात से एहराम जो बांधा है ना, हम इसे उतार नहीं सकते जब तक हम लोग उम्रा नहीं कर लेते। ये एहराम नहीं उतार सकते। अगर यहाँ पे ख़ारिश भी हो जाए ना, जैसे अब एहराम मैंने बांध लिया है, तो अब मुझे अगर ख़ारिश होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इस तरीके से जैसे हम लोग कहते हैं उस तरह नहीं कर सकते। इस तरीके से बस हल्का हल्का, कि कोई बाल ना टूटे हाथ से, वैसे झड़ जाए लेकिन हाथ से ना टूटे, क्योंकि जिस्म पे तशद्दुद के ज़ुमरे में आ जाता है। जो सुना है वही बताया है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है इसके बारे में। अभी बस फजर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग निकलते हैं। आप लोगों को भी इंशाल्लाह खाना काबा की ज़ियारत कराएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ईगल भाई को सपोर्ट करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। हरम शरीफ हम लोगों से सिर्फ 5 मिनट के फासले पे है। इतना करीब है कि हम लोग पैदल जा रहे हैं हरम शरीफ के लिए। वकास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसा फ़ील हो रहा है कि आप कुछ मिनटों बाद आप हरम शरीफ के अंदर होंगे? यार अल्लाह के बंदे, ऐसी फीलिंग बताई नहीं जाती, दिल से महसूस की जाती है, आप तो जानते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ये फीलिंग्स बता नहीं सकते हम, दिल में कैसी क्यूरियोसिटी हो रही है। और है भी बिल्कुल नज़दीक हम लोगों का रूम, तो इंशाल्लाह अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग हरम शरीफ के अंदर होंगे। हम लोगों का अंदाज़ा था कि हम लोग रात में 12-1 बजे हद मार के 2 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कल 2 बजे का टाइम मिला हुआ था और 4 बजे हम लोग रवाना हुए थे। तो हम लोगों ने फिर भी एस्टिमेट लगाया था कि हम 2 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोगों को पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। हमारा था कि फ़जर की नमाज़ हरम में अदा करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। फ़जर की नमाज़ के बाद वो वक्त होता है कि जिस वक्त आप इजीली हिजर अस्वद को चूम सकते हो, फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़ने के फ़ौरन बाद। लेकिन अब मौका मिलना मुश्किल है, लेकिन अब भी कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हिजर अस्वद को चूमना नसीब फरमाए। नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि रात में भी ठीक से खाना नहीं खाया था। बहुत महंगा होटल था, मुल्तानी होटल है भाई, अपने मुल्तान का। हरम में पहुंच चुके हैं। क्या खूबसूरत मंज़र है। जब से हरम के करीब पहुंचा है ना, दिल में एक अलग ही सुकून, अलग ही सरूर महसूस हो रहा है। ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة ربنا चलो चलो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ हो गया है। अब सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। सफ़ा मरवा
शुरू हो जाता हूँ। जहाँ जहाँ ग्रीन लाइट है, जहाँ तक है वहाँ तक दौड़ना पड़ता है, उससे आगे स्पीड नॉर्मल। तो वो सफ़ा थी, ये मरवा की पहाड़ी है। 7 चक्कर होने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है शुक्राने की। भाई मेरा दिल नहीं भरा था, दोबारा देखने आ गया। इसको देख के तो कभी दिल भर ही नहीं सकता। काबा को तो जितना मर्जी देख लो, दिल ही नहीं भरता। तो दोस्तों उम्रा हो गया है। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक उम्रे को, हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जब फ़र्स्ट टाइम उम्रा किया जाता है तो सर मुंडवाना, उसरा फिरवाना ज़रूरी होता है। अभी उसरा फिरवाने जा रहे हैं। उसरा फिरवाने के बाद हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। ये है मक्का की गलियाँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन गलियों में बार बार आना नसीब करे और हमें बार बार अपने घर की ज़ियारत करवाए। आमीन सुमा आमीन। उम्रे के बाद उस तरह से है, फर्स्ट टाइम गया है ना तो उसरा फिरवाना लाजमी है। एक दफ़ा फिरवा लो, उसके बाद बार बार ज़रूरत नहीं है। फिर आप जितना मर्जी उम्रे करो, एक दफ़ा उसरा लाजमी फिरवाना होता है। चलो भाई गंजे भी हो गए, उस तरह भी फिरवा लिया। रात में इंशाल्लाह एक दफ़ा और चक्कर लगाऊंगा, कोशिश तो है, बाकी अल्लाह खैर करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे हरे हरे तरबूज कब पकेंगे ये? अली कहाँ है? अली भाई, अली कहाँ है? अरे तू है? ये तरबूज कब पकेगा? कब तक पक जाएगा? बंदर के जाने अदरक का स्वाद, हमारे से दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो फाइनली यार रूम में पहुंच गए हैं। अभी तैयार हो गए, फिर से जाना है। जुम्मे का टाइम हो रहा है, लग रहा है टाइम से तैयार हो जाए, उसके बाद निकलते हैं। इस जुम्मे के लिए रेडी हो चुका हूँ और जुम्मे के लिए रेडी होते होते इतना टाइम लग गया कि जुम्मा निकल गया। यहाँ पे 12 बजे जुम्मा होता है और हम लोग निकले थे हरम शरीफ थे 11 बजे। यहाँ आते आते 11:30 हो गए क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। हम लोग जब तक पहुँचे फ्रेश हुए तब तक टाइम निकल चुका था, जुम्मा हमारा निकल चुका है। बस फ़र्ज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं क्योंकि हम लोग कल पूरी रात 1 मिनट नहीं सोए। सुबह से आते ही उम्रे के लिए चले गए थे तो बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई। अभी हम लोग बिल्कुल टून हुए हैं, अभी बस सोते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह रात में उठ के फिर दोबारा से हरम शरीफ जाएंगे। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, ईगल भाई को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको पूरा सऊदी अरब घुमाऊँगा और सऊदी अरब के साथ साथ और भी दूसरे ममालिक में लेके जाऊँगा, वहाँ भी घुमाऊँगा आप लोगों को। तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग बस साथ बंधे रहें, अपने भाई को सपोर्ट करते रहें, मोटिवेट करते रहें। तुम लोगों की मोटिवेशन मुझे वहाँ तक लेकर जाएगी। माशाल्लाह, किसका जुब्बा पहन रखा है यार अली? इसका क्या मतलब? तू कभी पहने हुए तो नहीं देखा? तो यार 2:30 बजे आके हम लोग सो गए थे और आँख लगते ही पता ही नहीं चला टाइम का। अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं और अभी मेरी आँख खुली है। वज़ू वगैरह जो है कर लिया है, अब जा रहे हैं हम लोग हरम, क्योंकि आज रात हम लोगों ने हरम में रुकना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कि वापसी आने का हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और बार बार बस दिल में यही है कि यार दोबारा जाना है, दोबारा जाना है। हिजर असवद की तरफ काफ़ी दफ़ा जाने की कोशिश की थी लेकिन हर दफ़ा जो है रश बहुत ज़्यादा था, लोगों ने उठा के पीछे धकेल दिया। लेकिन हमें एक मौका भी मिल सकता है, वो है फ़जर के वक्त। फ़जर के वक्त हमें हिजर असवद चूमने का मौका मिलेगा। फ़जर की नमाज होगी बाजमात, उसके फ़ौरन बाद एक ही मौका मिलेगा, वो उसमें चूम लिए हमने तो हमारे ज़हे नसीब, और ना चूम सके
तो कुदरत को जो मंजूर, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश है फजर की नमाज़ बाजमात वहीं अदा करेंगे और अल्लाह ताला हमें हिजर अस्वद को बोसा देने की तौफीक अता फ़रमाए। अभी निकलते हैं कुछ खा पी के। आज की रात मक्के में क़याम, कल इंशाअल्लाह कल शाम तक या कल सुबह देखते हैं, गाड़ी वाले से पूछते हैं क्या रूटीन है, उस हिसाब से फिर कल हम लोग इंशाअल्लाह मदीने के लिए रवाना होंगे। भाई जा रहे हैं उम्रे के लिए, अभी एहराम बांधा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई? मस्जिद जिन। अभी मस्जिद जिन जा रहे हैं, पहले हरम जा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिद जिन जाएंगे, हरम से मस्जिद जिन। अभी हम जा रहे हैं हरम, नमाज इशा अदा करके फिर हम लोग जाएंगे मस्जिद जिन, उसकी ज़ियारत करेंगे। जिस वक्त हम लोग सोए हुए थे ये लोग गारे हीरा होकर आ गए हैं। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कल असर तक यहीं है, अल्लाह करे कोशिश करेंगे कि जाएं, अल्लाह तौफीक दे तो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। आज की सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन सुबह थी और आज की शाम भी मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन शाम है। ईमन के मेरा पूरा दिन आज का जब से इस दुनिया में मैं आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आज का दिन है। बड़ा यादगार दिन रहेगा ये। मक्का और मदीना ये दोनों सिटी इंतहाई सस्ते हैं, खाने के हिसाब से भी और चीज़ों के हिसाब से भी। अभी मैंने घड़ी ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके भाई ने ये पड़ी है 10 रियाल की, 2 घड़ियाँ ली हैं। आपको एक बार रूम में जाके दिखाऊंगा फ्री होके। भी यहाँ पे टाइम नहीं लगा तो दिखा नहीं सके। किधर जा रहे हैं अली? किधर मस्जिद जिन जा रहे हो? वक्त यहाँ पर ठीक ठाक रश पड़ा हुआ है। दोपहर में इतना रश नहीं था, नाइट में ज़्यादा आते हैं लोग उम्रा करने के लिए ना, क्योंकि दोपहर में होती गर्मी, गर्मी में कोई आता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे जो नीचे मार्बल लगा हुआ है ना, फुल चिल्ड ठंडा। गर्मी के अंदर जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ ईंट भी होती है ना, वो तप जाती है, गर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मार्बल इस किस्म का लगाया हुआ जो गर्म होता ही नहीं है। उधर से चलो। के सहन में बग़ैर एहराम की इजाज़त नहीं है जाने की, और मैं एहराम नहीं पहन कर आया हुआ। उम्रा करने के लिए पहनते हैं एहराम, तो ज़ाहिर है दिन में पहना था, अभी एहराम नहीं बांधा हुआ है मैंने। एहराम को एक बार पहन लिया तो फिर गुस्ल दे के ही दोबारा पहन सकते हैं। तो यहाँ पे गुस्ल का तो इंतज़ाम नहीं है, लेकिन नया एहराम लेंगे। अभी लेता हूँ जाके एहराम, और एहराम पहन के दोबारा आएंगे, फिर अच्छे तरीके से खाना काबा का तवाफ़ भी करेंगे और इसकी ज़ियारत भी करेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना, इस तरफ लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे जूतियों की एक दुकान खोल लेता हूँ। जूतियाँ बड़ी बिकेंगी यहाँ पे, क्योंकि किसी की भी कभी भी चोरी हो जाती है। अब नंगे पाँव जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई जूतों की दुकान मिलती है तो वहाँ से जूते लेते हैं। जूते बहुत चोरी होते हैं यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहूदी इतना ताकतवर कैसे हुआ। सिर्फ ये ही नहीं, इसके ऊपर एक खामोश पैगाम। अगर आप सऊदी अरब आएँ और अलबैक ना खाएं तो फिर भाई आपका सऊदी अरब आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अलबैक तो ले लिया है, लेकिन खाएंगे यहाँ बैठ के। यहाँ का तो मज़ा ही अलग है। इनकी डील में नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज़ और ब्रेड है, साथ में कोल्ड ड्रिंक और मीठे में ये लगाओ। ये देखें, हल्का सा हाथ लगाया, अलग हो गया, बिल्कुल काला हुआ गोश्त। तो यार खाना खा लिया है, एहराम भी ले लिया है, अभी जाते हैं, बस फ्रेश होते हैं रूम में जाके, एहराम पहन के, और फिर दोबारा आते हैं।
उसके बाद जो है अंदर हरम में एंट्री मिल जाएगी हमें। वहाँ का यूनिफॉर्म समझ लो, एक किस्म की ये यूनिफॉर्म है वहाँ की। अल्लाह के दर पे हरम के करीब आने के लिए एहराम होना लाजमी है, तो वो एहराम पहन के फिर आएंगे। एहराम बांध लिया है और अभी जा रहा हूँ बस मैं दूसरे उम्रे के लिए। मेरी तो आज यही कोशिश थी कि आज की रात जो है खाना काबा के सामने गुजारूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, लेकिन ये है कि आधी रात इंशाअल्लाह खाना काबा के सामने गुजारेंगे। नमाज फ़जर अदा करके ही अब वापस आएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे उम्रे के लिए रवाना हुए, पहुँच गए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे उम्रे के लिए हरम शरीफ के सहन में जा रहा हूँ। यहाँ से आगे जाके थोड़ा सा नीचे उतरना है, सामने खाना काबा है। सेंटर होते ही सामने खाना काबा है। हिजरा अस्वद खाना काबा को इतर लगा रहे हैं।
حبيت عمل لا انا وراك علاش وريها ولا مش تستفيدي سعودي دجاج سعودي مو قاعد امشي يا ماما امشي حبيت عمل يلا अल्लाह के फजल करम से दूसरा उम्रा भी हो चुका है। बड़ा मुश्किल हो गया था दूसरा उम्रा ख़त्म करना। सफ़ा मरवा पे जो है बहुत चलना पड़ता है। अब बस रूम में जाते हैं और सोते हैं कि शाम में 4 बजे इंशाल्लाह मदीने के लिए निकलेंगे। सफाई शुरू हो गई है। 10-12 बंदे पट्टी पकड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर ये मशीन जो है सफाई करती है, एक बंदा पानी फेंक रहा होता है। यहाँ पे हर वक्त रौनक रहती है सफाई का, बस एक यही तरीका है। चलो गाइस, रूम पे पहुँच गए हैं, चेंज वगैरह भी कर लिया है, अब बस सोते हैं। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, बहुत हालत टाइट हो गई है। चलें मिलते हैं फिर शाम में मदीना के लिए जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह तब। ओके जी, गुड नाइट।